एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इच्छावाचक वाक्य हमने पढ़ा, संदेहवाचक वाक्य हमने पढ़ा। इच्छावाचक वाक्य में जिसमें इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद का बोध होता है। जिन वाक्यों से संदेह, संभावना का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब हमने देखिए वाक्य परिवर्तन करने हमें परीक्षाओं में मिलेंगे। एक सेंटेंस हमें दे दिया जाएगा, उसका वह विधानवाचक होगा या निषेधवाचक होगा, उसको हमें दूसरे भेद में परिवर्तित करना है। या फिर कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे, हमें उनके भेद लिखने हैं, तो इसलिए हमें उनकी पहचान पता होनी चाहिए। देखिए, पहला देखिए सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस को हम कई सारे वाक्यों के भेदों में बदलेंगे, परिवर्तित करेंगे। देखिए, सेंटेंस है राम एक अच्छे पद पर है। राम एक अच्छे पद पर कार्यरत है, इसका अर्थ ये है राम एक अच्छे पद पर कार्यरत है। तो ये एक जानकारी की, सामान्य जानकारी का बोध हो रहा है, सामान्य कथन है, तो ये एक विधानवाचक वाक्य है। दूसरा है, देखिए इसको निषेध में अगर हम बदलेंगे तो निषेधवाचक में कार्य के न होने का या करने का न होना या न करना पाया जाता है, तो उसमें नहीं शब्द का हम प्रयोग कर देंगे। देखिए, राम एक अच्छे पद पर नहीं है या राम एक अच्छे पद पर कार्यरत नहीं है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। इस तरह से ये निषेधवाचक वाक्य बना। आगे है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में देखिए, क्या राम एक अच्छे पद पर कार्यरत है, प्रश्न का बोध हो गया। क्या राम, अब यहाँ पे हम लास्ट में इसके प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। हमने स्टार्टिंग में क्या शब्द का प्रयोग किया है, क्या राम एक अच्छे पद पर कार्यरत है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। आज्ञावाचक वाक्य में हम आज्ञा की या आशीर्वाद की या उसकी शुभकामनाओं का परिचय देंगे, की बात करेंगे उसे। आज्ञावाचक वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, आदेश या अनुरोध की बात करेंगे। तो देखिए, आज्ञावाचक वाक्य में हम क्या करेंगे, देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। राम अच्छे पद पर ही कार्यरत रहे, ऐसी हमारी एक भावना है, ऐसी हमारी हम एक अनुमति उसे दे रहे हैं कि राम एक अच्छे पद पर ही कार्यरत रहे, ऐसा हम अनुरोध कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राम एक अच्छे पद पर ही कार्यरत रहे। तो ऐसे ये आज्ञावाचक हो गया। इच्छावाचक में यदि हम इसे कन्वर्ट करें तो काश, हम देखिए काश शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। काश विस्मयादि बोधक चिन्ह, राम एक अच्छे पद पर कार्यरत होता, ऐसी देखिए ये हमारी इच्छा है कि राम एक अच्छे पद पर कार्यरत होता। आगे है संदेहवाचक। संदेहवाचक में हम शायद शब्द का प्रयोग कर देंगे, शायद राम एक अच्छे पद पर कार्यरत होगा। जहाँ शायद या संभवतः शब्द का प्रयोग किया जाता है वो संदेहवाचक वाक्य होता है। इस तरह से मैंने आपको ये सभी वाक्य परिवर्तित करके दिखाए। राम एक अच्छे पद पर कार्यरत है, विधानवाचक वाक्य। राम एक अच्छे पद पर कार्यरत नहीं है, निषेधवाचक वाक्य। क्या राम एक अच्छे पद पर कार्यरत है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। राम अच्छे पद पर ही कार्यरत रहे, ऐसी हमारी आज्ञा है, तो ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। इच्छावाचक वाक्य में हम इच्छा करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, काश राम एक अच्छे पद पर कार्यरत होता, तो ऐसी ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। संदेहवाचक वाक्य में हम शायद का प्रयोग करेंगे, शायद राम एक अच्छे पद पर कार्यरत होगा। तो इस तरह से हमने ये वाक्य पढ़े, ऐसे परिवर्तित करने आएंगे। कुछ होम असाइनमेंट के रूप में मैंने वाक्य के भेद आपको दिए हैं, उनमें आपको वाक्य के भेद लिखने हैं, तो वह कार्य आप करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको याद करके आप लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।